नमस्ते मित्रों। कोविड-19 जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, उसके संक्रमण से बचने के लिए हम सभी लॉकडाउन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए अपने अपने घरों में हैं। आज मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव आईआईटी रुड़की के कृषि मौसम विज्ञान परियोजना वैज्ञानिक के रूप में आईआईटी रुड़की में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहें और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। मित्रों, विगत 22 मार्च से इस प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है। चूंकि हम लोग पिछले लगभग 1 महीने से घरों में हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज़ घर से ही संचालित हो रही हैं। ऐसे में एग्रीविजन ने अपने विद्यार्थियों के लिए एक संवाद का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तय किया है। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एग्रीविजन ने कुछ विषय विशेषज्ञों के माध्यम से तमाम सामयिक विषयों पर इस तरीके के लाइव कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मैं एग्रीविजन अवध यूपी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ऐसे लॉकडाउन पीरियड में हमारे विद्यार्थियों को, किसान भाइयों को और आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तथा समसामयिक विषयों पर उनको जानकारी प्रदान करने के लिए घर बैठे एक ऐसा माध्यम बनाया है कि हम सभी आसानी से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अभी पिछले दिनों हमारे कृषि मौसम विज्ञान विभागाध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर सीताराम मिश्रा जी ने हमारे कृषि विषय के ऐसे विद्यार्थी जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वो विभिन्न विश्वविद्यालयों और कृषि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया में हैं या फार्म भर चुके हैं, उनको विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। अभी कल ही प्रसिद्ध मसाला वैज्ञानिक और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के पूर्व अधिष्ठाता उद्यान प्रोफेसर विक्रमा प्रसाद पांडे जी ने हल्दी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। मित्रों, आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हल्दी और दूध का मिश्रण पीने के लिए सलाह दी गई है। हल्दी के औषधीय गुणों के बारे में थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसकी खेती को वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाए, उसमें शोध करने वाले विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कैसे किया जाए, इस विषय पर उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। एग्रीविजन अवध यहीं तक सीमित नहीं है, उसने हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी के माध्यम से भी किसान भाइयों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी देने का प्रयास किया गया है। तो आज के विषय के क्रम में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि मौसम सलाहकारी सेवाओं की क्या भूमिका है। इस विषय पर हम अगले आधे घंटे 30-40 मिनट तक आपके साथ चर्चा करेंगे और इस चर्चा से आप लोग जुड़ेंगे। मैंने अपनी चर्चा को मुख्यतया 3-4 सेगमेंट में विभाजित किया है। पहले तो हम थोड़ा सा आप लोगों को ये जानकारी देंगे कि मौसम है क्या, मौसम की उपयोगिता क्या है, आम लोगों के लिए क्या उपयोगिता है, किसान भाइयों के लिए क्या उपयोगिता है, हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या उपयोगिता है और हमारे जो प्लानर्स हैं, जो नीति नियंता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनके लिए इसका क्या उपयोग है। इसके अलावा हम दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे कि हम मौसम पूर्वानुमान, मौसम को तो जान गए, लेकिन उसका पूर्वानुमान जो जारी किया जाता है उसकी जानकारी हम तक कैसे पहुंचे आसानी से, तो उसके विषय के बारे में हम आपको थोड़ा सा अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तीसरे सेगमेंट में हम ये बताएंगे कि यदि मौसम इतना उपयोगी है तो हम
उसकी पढ़ाई को, उच्च शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें हम अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहेंगे। इसके अलावा उसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इस पर भी हम फोकस डालेंगे। और उसके अध्ययन के लिए हमारे विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, किस प्रकार वो प्रवेश के लिए कहाँ पर अप्लाई करें, इन सब विषयों के बारे में भी प्रयास करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी दें। मित्रों, अब मौसम शब्द ऐसा कोई नहीं है जो इसके बारे में वाकिफ ना हो, जो इसको जानता ना हो। अब जरा कल्पना करिए कि आप टीवी पर देखते होंगे, कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में आता है कि यदि तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसका खतरा कम हो जाएगा, ऐसी खबरें आती हैं। कोई कहता है कि बरसात हो जाने पर संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। कोई कहता है कि तापमान का इस पर कोई असर नहीं होता है। तो आप इन सब चीज़ों को सुनते रहते हैं। अभी पिछले एक सप्ताह पहले आप लोग हल्के कंबल का प्रयोग करते थे, कभी थोड़ा सा चद्दर का उपयोग करने लगे, लेकिन स्थितियां 2-3 दिन से ऐसी हो गई हैं कि आप ना तो कंबल का प्रयोग कर रहे हैं, ना चद्दर का प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे पंखा चलाने की स्थिति आ गई है। तो हम जिस धरती पर निवास करते हैं, इसके आसपास का जो आवरण है, जो इसका एक कवरिंग है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण की स्थिति का ज्ञान कराने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसे ही हम मौसम कहते हैं। जैसे अभी गर्मी है, या पिछले कुछ दिनों पहले ठंडी थी, या आने वाले समय में बरसात होगी, तो ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब परिस्थितियां क्या हैं? यही मौसम है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जैसे तापमान है, वर्षा है, सौर विकिरण है, सूर्य की चमक है, मृदा का तापमान है, और बादलों की स्थिति है, ये सब मौसम के विभिन्न अवयव हैं। तो इन अवयवों का किसी स्थान विशेष पर, किसी एक समय में, इंस्टेंट समय में, उस समय विशेष में जो उसका मान होता है, उसी को हम मौसम कहते हैं। और इसको इंग्लिश में वेदर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब ये अवयव बहुत लंबे समय के लिए हम यूज़ करते हैं तो वो क्लाइमेट हो जाता है। तो अब ये मौसम, इसका उपयोग क्या है? अब आपने देखा होगा कि सुबह उठने से लेके जब हमारी दिनचर्या शुरू होती है और हमारी दिनचर्या समाप्त होने तक मौसम का उपयोग है। जैसे आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे आपका रहन सहन होगा, आहार विहार होगा, खान पान, सब कुछ मौसम निर्धारित करता है। अब मौसम का यदि इतना उपयोग है कि जो हमारे जीवन में हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सारा कुछ निर्धारित करता है, तो इसके बारे में जिज्ञासा स्वाभाविक है। और लोगों को ये जिज्ञासा इसलिए होती है कि वो पहले से जानना चाहते हैं कि मौसम जो है कैसा रहेगा आने वाले समय का। लेकिन मित्रों, ये चर्चा करना यहाँ पर समीचीन होगा कि ये कोई आज की नई विधा नहीं है। ये जब इस धरती का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से आपको पता है कि पूरा पाषाण काल में मानव जो है कंदमूल, फल और जंगली जानवरों पर निर्भर रहता था। लेकिन उसके बाद जो नवपाषाण युग आया तो उसे थोड़ा बहुत खेती का ज्ञान हुआ। जब उसे खेती का ज्ञान हुआ तो अब आप जानते हैं, खेती करने के लिए उसको बीज की आवश्यकता हुई, उसको मृदा में नमी की आवश्यकता हुई। तो धीरे धीरे उसका जब क्रमिक विकास होता गया तो उसको इस सब चीज़ों का ज्ञान होता गया कि खेती के लिए मौसम की बड़ी उपयोगिता है और खेती मौसम पर ही आधारित है। मौसम अनुकूल खेती करने से ही उसे उत्पादन प्राप्त हो सकता है और उसे अच्छी खेती का लाभ मिल सकता है। ये बात उस समय की थी। लेकिन धीरे धीरे जब हम वैदिक युग की तरफ देखते हैं तो उसमें भी खेती के महत्व को बताया गया है। जहाँ तक उपनिषद की बात है, उपनिषद हो चाहे सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद हो, उसमें भी हम अच्छी खेती की बात करते हैं। हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उसमें भी अच्छी कृषि का उल्लेख प्राप्त होता है। कहने का मतलब हम खेती अपने मानव जीवन की सभ्यता काल से ही करते आ रहे हैं। जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तभी से हम खेती करते आ रहे हैं। हमारे लिए कोई नई विधा नहीं है। हाँ, मौसम की जानकारी भी उस समय हमारे किसानों को, जो खेती करते हैं वही किसान हैं, तो हमारे किसान भाइयों को उस समय भी मौसम की जानकारी थी। और आप ये जान लीजिए कि उस समय वो उसको खेती से कोरिलेट करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारा ज्ञान बढ़ा
और हम वैज्ञानिक तरीके के अन्वेषण में आए तो हमने इसको विज्ञान से जोड़ा। आज हम देखते हैं कि हमारे जो पंचांग हैं उनका कैलकुलेशन होता था वो गणना पर आधारित होते हैं, और पहले की गणना हाथ से होती थी। आज थोड़ा कंप्यूटर का युग है तो इसलिए हम उसकी गणना को कंप्यूटर से करने लगे हैं। तो जब हम किसी चीज को पहले से पूर्व आकलन उसको करते हैं तो उसको पूर्व अनुमान कहते हैं। तो जो गणना, जो वो अनुमान पहले लगाता था, जैसे बादल देखता था, तमाम हमारे ऐसे कवि हुए हैं जैसे घाघ हुए, भट्टरी हुए, ये लोग मौसम के कवि कहे जाते हैं, जो अपना मौसम की स्थिति को देखकर वो पूर्वानुमान व्यक्त करते थे कि ऐसा मौसम है। तो वो कहावतों में, दोहों में, छंदों में इस तरीके से उनका अपना एक आकलन था, और उनके महत्व को हम लोग कम नहीं समझते हैं। हम लोग आज भी उस पर अनुसंधान करते हैं कि कितना वो आज के समय में प्रासंगिक है। इस तरीके से मौसम और खेती का चोली दामन का साथ आज से नहीं, आदि से है। लेकिन और क्षेत्रों में भी मौसम का उपयोग है। अब आम जीवन में आप देखते हैं कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय हम कहते हैं मौसम के अनुसार हमें अपना खान पान बदलना चाहिए, मौसम के अनुसार हमें अपना आहार और विहार दोनों बदलना चाहिए। गर्मी आने पर, अब गर्मी आना शुरू हो गई है, हमारे पहनावे को बदल गया है। हमारा पहनावा जो कपड़ा है, जहां हम गर्म चीजें पहनते थे, स्वेटर पहनते थे, तो आज की स्थिति में क्या हो गया है कि हम अब हल्के कपड़े, शर्ट पहनना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारा खान पान भी बदल गया इसके साथ। जैसे हम गर्म चीज़ों को प्रेफर करते थे तो ठंडी चीज़ों को प्रेफर करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मौसम है वो हमारी दिनचर्या को भी प्रभावित करता है, हमारे खान पान को भी प्रभावित करता है, और हमारी खेती को भी प्रभावित करता है। चूंकि आप जानते हैं कि भारत जो है एक विशाल देश है, और इसका अधिकांश जो इसकी जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है, और उसका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। क्योंकि यदि खेती नहीं करेंगे हम तो इतनी बड़ी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए एक चैलेंज पैदा हो जाएगा। तो इसलिए खेती हमारा मुख्य व्यवसाय है। अब खेती के लिए मौसम की बहुत ही उपयोगिता है। अब आप देखते होंगे, पहले तो आम जीवन में मौसम की क्या उपयोगिता है ये आप देख लीजिए। जो आपको पता है उसी को मैं थोड़ा सा उसमें अवेयरनेस कर रहा हूँ। जैसे मौसम जब बदलता है तो उस समय बीमारियां आती हैं। तमाम बीमारियां ऐसी होती हैं जो मौसम, जब ट्रांजेक्शन फेज होता है हमारे मौसम का, उस समय बीमारियां आती हैं। तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि भाई अब आप ऐसा करिए, अब इस मौसम के अनुकूल आप चीज़ों को ग्रहण करिए ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम हवाई जहाज की यात्रा करने जा रहे हैं, उस समय हमें मौसम को देखना होता है कि भाई मौसम, हमें कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है तो उस समय फ्लाइट नहीं जा पाती है। उस समय भी मौसम विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। वो आपको पूर्वानुमान करके बताते हैं कि हाँ भाई इस समय मौसम क्लियर रहेगा, या अभी मौसम जो है थोड़ा सा कोहरे वाला होगा, या बादल वाला होगा, या बारिश वाला होगा। तीसरी चीज होती है, हमारे सेना में भी मौसम की उपयोगिता होती है। वहां पे भी मौसम विज्ञान का एक बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। वहां पे मौसमविद होते हैं जो फोरकास्ट करके बताते हैं। तो इस तरीके से आम जीवन में भी मौसम का बड़ा उपयोग है। लेकिन खेती किसानी में आप जानते हैं कि एक अच्छी उपज के लिए आपको अच्छी मृदा की आवश्यकता होगी, आपको पानी की, सिंचाई के साधन होने चाहिए, अच्छी खाद मिलनी चाहिए, बीज की उपलब्धता हो, फिर समय समय पर उसकी खेती की देखभाल भी करनी होती है। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि यदि इन सब चीज़ों को आपने समय पर उसमें बीज डाल दिया, समय पर बुआई कर दिया, खेती में आपकी फसल बहुत अच्छी है, उर्वरक या आपने देशी खाद का प्रयोग किया, जैसे भी किया, जैविक खेती किया, तो यदि आप इन सब चीज़ों को करते रहते हैं तब भी आप देखते हैं कि मौसम की बहुत ही उसमें भूमिका होती है। क्योंकि आपका खेत तैयार हो गया, फसल अच्छी हो गई, लेकिन सपोज कीजिए कि आपको कटाई मड़ाई के समय आपका मौसम खराब हो गया। उस समय आप सोचते हैं कि हमें पहले से जानकारी हो तो हम उसी हिसाब से तैयारी करें, लेकिन अचानक बारिश आ गई, आपके पूरे वर्ष भर की मेहनत बेकार चली जाती है। तो इस तरीके से मौसम की बड़ी उपयोगिता। अभी देखिए हमारे इस चर्चा में देवेश बलियान जी हैं जो अभी उत्तर प्रदेश एग्रीविजन के प्रांत प्रमुख हैं। तो देवेश जी नमस्ते, आप इस फेसबुक लाइव पेज से आप जुड़ गए हैं। और इसके अलावा डॉक्टर राजन चौधरी जी हैं, आप भी मौसम वैज्ञानिक हैं। आप इस समय जो है तमाम उसमें झारखंड में आप इस समय अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
आपको भी नमस्ते। एग्रीविजन अवध की तरफ से नमस्ते कहा जा रहा है, आपको भी नमस्ते। प्रकाश लमसाल जी जुड़े हुए हैं। आप इस चर्चा को सुनते रहिए, अभी हम बहुत कुछ जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो इस तरीके से खेती में आपने देखा कि मौसम की एक चेन है। आपको बीज भी अच्छा चाहिए, आपको मृदा भी अच्छी चाहिए, आपको समय समय पर सिंचाई भी करते रहना है, कीट और रोग से बचाव के लिए आपको दवा का छिड़काव करना है या उसके लिए जो भी आपको मीजर है वो अपनाने हैं, और मौसम की भी जानकारी आपको समय समय पर रखनी है। लेकिन इस श्रृंखला का अगर एक भी इसकी कड़ी टूट गई तो आप समझ लीजिए उत्पादन पर आपके प्रतिकूल असर पड़ना तय है। जैसे आपने अच्छा बीज दिया और लेकिन सिंचाई में अगर गलती कर दी, कभी सिंचाई में आपने गफलत कर दी, तब भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इस कड़ी को हमें बना के रखना है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मौसम बड़ा महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए, लेकिन ये जानकारी मिलेगी कहाँ से? इस जानकारी को प्राप्त करने का कोई साधन है क्या? क्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि हम इस जानकारी को प्राप्त कर सकें? मित्रों, आप लोग जानते हैं कि ये कंप्यूटर का समय है। अब तो मोबाइल, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के पास करीब करीब हर आदमी इसका यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को आपके मोबाइल तक पहुंचाने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं। चूँकि हम लोग भारत मौसम विज्ञान विभाग जो अपना दिल्ली में है, उसके माध्यम से अपने किसान भाइयों तक सीधी सेवा प्रदान कर रहे हैं इस समय। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि ये सेवा 1945 से चल रही है। जो बुलेटिन हम लोग किसानों को देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन, एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस बुलेटिन। तो इस बुलेटिन को आज से नहीं, 1945 से ही प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रदान करने के तरीके जो है उस समय इतना व्यापक नहीं थे। जैसे वैज्ञानिक क्या करता है, वो लैब में अपना रिसर्च कर लिया, लेकिन उस रिसर्च को जब तक फील्ड तक नहीं पहुंचेगा, किसान तक नहीं पहुंचेगा, एंड यूजर तक नहीं पहुंचेगा, हमारे स्टेक होल्डर्स तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1875 में बन गया था, स्थापित हो गया था। उसके बाद से अनवरत वो शोध कर रहा है, अपने तमाम तरीकों के माध्यम से किसानों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि मौसम विज्ञान अपना काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो अब पहले पूर्वानुमान आपको मिलता था उसमें आपको सटीकता उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इसलिए हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, जो हमारे यूजर्स हैं, उनका भरोसा उस पर उतना अच्छा नहीं होता था। तो उससे अच्छा वो अपनी कहावतों को मानते थे। बायो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम लोग पहले बचपन में देखते थे कि चींटियां अगर अंडे लेके जा रही हैं तो ये कहते थे कि बरसात होगी, संभावना है कि बरसात होगी, फिर अच्छी बरसात होगी। या किसी ऐसे पौधे होते थे जिनकी पत्तियां अगर सिकुड़ गई हैं या खुल गई हैं तो उससे भी बरसात का आकलन करते थे। तो ये हमारे पूर्वजों का अपना ज्ञान था और उस ज्ञान को आज भी हम लोग कोरिलेट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की थी कि हम अपने किसान भाइयों को, खेती किसानी में लगे हुए ऐसे लोगों को हम दिन प्रतिदिन के मौसम का समाचार उन तक आसानी से पहुंचाएं, क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो चीजों को सरल और सुगम बनाती है। तो यदि विज्ञान एडवांस हो रहा है तो हमें अपने किसान भाइयों को सटीक मौसम पूर्वानुमान समय से पहुंचाने की जवाबदेही भी तय करनी थी। मित्रों, इसी क्रम में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1988 में 1988 में मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की। पहले नोएडा में सेंटर था और बाद में नई दिल्ली में संचालित किया जा रहा है। तो अब उसका काम क्या था कि चूंकि खेती किसानी के लिए जो मौसम होता है वो बहुत संक्षिप्त पीरियड के लिए उसकी आवश्यकता होती है। मौसम विज्ञान विभाग एक तो मानसून के पूर्वानुमान की भविष्यवाणी करता है, जो अप्रैल माह में एक बार करता है, और दूसरा मई माह में, चूंकि जून में तो मानसून आ ही जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी खेती जो है वो ज्यादातर मानसून पर आधारित है। तो अब वर्षा पर आधारित है, मानसून पर आधारित है, तो इसके लिए उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। यदि हमें पहले से ये जानकारी हो जाए कि इस बार अच्छी वर्षा होगी तो उसी हिसाब से हम अपनी योजनाएं बनाते हैं खेती किसानी की। और यदि ये रहता है कि इस बार वर्षा सामान्य से कम होगी या इस समय वर्षा इस बार होने की संभावना काफ़ी कम है, तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि चलो भाई, हम धान के बजाय कम अवधि में पैदा होने वाली धान की किस्मों का चयन करेंगे,
या हम कोई और ऐसी प्रजातियां बोएंगे जिनमें पानी की कम आवश्यकता हो, जहां पानी की अच्छी सुविधा है वहीं पर हम धान की खेती करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी फसल किस्मों का चयन करते हैं। तो मौसम विज्ञान विभाग इसके अलावा मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से 5 से 10 दिन के लिए पूर्वानुमान जारी करता है। मुख्यतः अभी जो आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये पूर्वानुमान जारी कर रहा है, ये 5 दिन के लिए जारी करता है। वो प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को अपना पूर्वानुमान जारी करता है और नित्य प्रति वो मंगल और शुक्र को ही सप्ताह में 2 बार आ जाता है और हर बार वो अपडेट कर देता है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या क्या सूचनाएं आती हैं। अब मौसम विभाग जो सूचना देता है वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्टिंग डिवीजन है, जो उसका पूर्वानुमान अनुभाग है, वो उस सूचना को अपने रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर को देता है, आरएमसी बोलते हैं। और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर और कुछ जगह हमारे मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैं। तो वो मेट्रोलॉजिकल सेंटर क्या, जैसे हमारा लखनऊ है, लखनऊ में मेट सेंटर लखनऊ है जो अमौसी के पास है, वहीं पर जो अपना अमौसी एयरपोर्ट है वहीं पर वो संचालित होता है। तो अब उसका काम क्या होता है कि वो अपनी विभिन्न इकाइयों में प्रेषित करता है उस सूचना को, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करता है और उस वैल्यू एडिशन के उपरांत हमारा जो मौसम का पूर्वानुमान है वो हमारे केंद्र पे जाता है। अब उस केंद्र में मुख्यतः एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो है इस तरीके के केंद्र बनाए गए हैं। तो पहले तो क्या था कि देश में जो 130 एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो आईएमडी ने डिसाइड किए हैं, एग्रोक्लाइमेटिक जोन आईसीआर ने अलग किए हैं, लेकिन आईएमडी ने 130 एग्रोक्लाइमेटिक जोन बांटा है। उस 130 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में प्रत्येक जोन में एक एग्रोमेट फील्ड यूनिट उसको बोलते हैं, कृषि मौसम प्रक्षेत्र इकाई। उस 130 जोन में एग्रोमेट फील्ड यूनिट की स्थापना की गई है। अब उसके माध्यम से वो सूचना जो है किसान भाइयों तक जाती है। अब किसान भाई जो है उस सूचना को कैसे प्राप्त करते हैं, उस सूचना को प्राप्त करने के लिए मैं थोड़ा सा फेसबुक पेज से जो हमारे जुड़े हुए हैं इस लाइव से, शिवम मिश्रा जी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आप वंदे मातरम कह रहे हैं, शिवम जी आपको भी वंदे मातरम। विनय मौर्य जी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं। आप भाई साहब नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मुक्तिनाथ झा जी जो आईआईटी रुड़की में हैं और वो आप ग्रेट जॉब सर, थैंक यू मुक्तिनाथ जी। नरेंद्र वर्मा जी अपनी सेवाएं मौसम विज्ञान विभाग की दे रहे हैं, अभी आप कन्नौज में हैं, शायद कन्नौज में आपकी पोस्टिंग है और आप सीएसए के माध्यम से दे रहे हैं। नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, आपको भी नमस्ते नरेंद्र जी। आलोक कुमार पांडे आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आप शोध छात्र हैं मौसम विज्ञान के, नमस्ते आलोक जी। उज्जवल जी जो हमारे एग्रीविजन अवध के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उज्जवल जी, और आपको भी नमस्ते। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी हैं, आपको नमस्ते। तो मित्रों मैं अभी और लोगों से भी मैं बीच बीच में जुड़ता रहूंगा, मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न आ रहे हैं, अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो मैं उसको भी प्रश्न लेने का प्रयास करूंगा। मैं अपने विषय को भी आगे बढ़ाऊंगा और जो आपकी प्रश्न है, आपके क्यूरियोसिटी जिज्ञासा है, उनका भी समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो ये जो आईएमडी अपनी सूचनाएं देता है, ये सूचनाएं हमारे उन केंद्रों तक पहुंचती हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में है और वहां पर तो विषय वस्तु विशेषज्ञ और टेक्निकल ऑफिसर ऐसा नाम दिया गया है, तकनीकी अधिकारी करके, जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, इस विषय के इस विधा के एक्सपर्ट होते हैं, वो उस पूर्वानुमान को किसान की भाषा में और जो आम आदमी है उसकी जो साइंटिफिक पूर्वानुमान उसको मिलता है उसको आम लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और उस मौसम के आधार पर, जो मौसम पूर्वानुमान आता है उसके आधार पर एक कृषि परामर्श तैयार करते हैं कि यदि अब किसान को तो मौसम ये है, उसका टेम्परेचर मान लीजिए उसने बता दिया आईएमडी ने कि भाई टेम्परेचर 18 डिग्री है न्यूनतम और अधिकतम टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। अब किसान को इससे क्या लेना देना है, या ह्यूमिडिटी 80% है मैक्सिमम और न्यूनतम मिनिमम ह्यूमिडिटी है आपकी 30%, या उसने हवा जो विंड है, हमारी विंड की डायरेक्शन को साइंटिफिक लैंग्वेज में डिग्री में दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 360 डिग्री का एक पूरा सर्किल होता है। तो इन सब सूचनाओं को जो उस केंद्र पर वैज्ञानिक बैठा हुआ है वो किसान की भाषा में उसको परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, और उस भाषा को कन्वर्जन के बाद वो एक एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन बनाते हैं और उस बुलेटिन को तमाम प्रसार माध्यमों के जरिए किसान भाइयों तक और हमारे और जो हितधारक हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
अभी अरविंद प्रताप सिंह जी जुड़े हैं, नमस्ते अरविंद जी। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी का कहना है कि बहुत जोरदार व उचित चर्चा है, धन्यवाद शिव कुमार जी। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान घनश्याम शाही जी का कहना है कि सटीक जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। आईआईटी रुड़की से लखविंदर जी हैं, जिनका कहना है कि अति उत्तम। लखविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। महानगर संगठन मंत्री श्रीमान अनुज श्रीवास्तव जी नमस्ते। ब्रजेश द्विवेदी जी, देखिए हमारे डोभियारा जो हमारा पैतृक गांव है, जहां पर हम लोगों ने अपनी शिक्षा दीक्षा पाई है, वहां से कह रहे हैं बहुत ही आवश्यक जानकारी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। रजत तिवारी जी नमस्ते। गिरीश यादव जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, धन्यवाद गिरीश जी। आपकी कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें भेज सकते हैं। और शिव कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी हैं उत्तर प्रदेश अवध प्रांत के। डॉक्टर इंद्रेश शुक्ला जी, बहुत ही उपयोगी विचार, धन्यवाद इंद्रेश जी। रवि सैनी जी हैं, हमारे उत्तरांचल के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, और बहुत बढ़िया, धन्यवाद रवि जी। और इस तरीके से हमारे बहुत से जो फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हमारे इस समय जो हमारे शुभचिंतक हैं, हम कुलबीर जी हैं, आप बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर कुलबीर सिंह जी सादर प्रणाम, धन्यवाद। तो मित्रों, मैं अभी और लोगों के भी मैं लूँगा। अभी गुलाब सिंह जी हैं, जो इस समय केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में आप मौसम की सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ ही पढ़े हुए थे, हमारे हमसे बाद में पढ़े हुए थे, हमारे जूनियर हैं गुलाब जी। तो इस तरीके से हमारे आदरणीय गुरु जी, जो इस समय विभागाध्यक्ष हैं कृषि मौसम विज्ञान, आचार्य नरेंद्र देव, जिनका उद्बोधन आपने सुना, चर्चा आपके साथ हुई, प्रोफेसर सीताराम मिश्रा जी, सर आपको प्रणाम। और अभिनव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और अभिनव जी, आप बिल्कुल सुनिए, आपको भी आगे चल के मौसम वैज्ञानिक बनना है। और इस तरीके से शिवम पाल शेफर्ड जी हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस चर्चा में आप शामिल हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। हालांकि ये कहने के लिए तो एक तरफ का संवाद है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप बात विषय इस तरीके से कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हम आपकी जिज्ञासा का समाधान करें। भास्कर दुबे जी हैं, मौसम वैज्ञानिकों से अनुरोध है कि मौसम की अधिक से अधिक जानकारी किसानों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी भी गांव में मौसम की जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती। इससे किसान वंचित हैं, इससे किसानों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक सोशल मीडिया के माध्यम से, किसान गोष्ठी के माध्यम से एवं अपनी टीम बनाकर गांव-गांव तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। भास्कर जी, आपका गांव कौन सा है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। और मैं थोड़ा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं और थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि अभी जो हमारा नेटवर्क है मौसम सूचना का, ये बहुत ही सघन हो गया है। जहां हम पहले जिला लेवल पर मौसम पूर्वानुमान जारी करते थे, आज स्थिति ये हो गई है कि हमारी सरकार ने विगत 2-3 वर्षों से इसे ब्लॉक लेवल पर जारी करने के लिए अपनी अनुशंसा न सिर्फ दी है, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि इस समय जितने भी हमारे ब्लॉक हैं, उनके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल मोड पर एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन इश्यू करना शुरू कर दिया है, और उसको पहुंचाने के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे मंगल को हमें पूर्वानुमान प्राप्त हुआ कि आपके इन ब्लॉक में ये मौसम के पूर्वानुमान हैं, बारिश होने की संभावना है, नहीं है, हवा चलेगी, तेज चलेगी, किस दिशा में चलेगी, बादल रहेंगे। इन सब सूचनाओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो उनके आधार पर हमारा एक एग्रोमेट एडवाइजरी बोर्ड होता है, जिसमें कीट विशेषज्ञ होते हैं, पादप एवं रोग विशेषज्ञ होते हैं, एग्रोनॉमिस्ट होते हैं जो सस्यविद होते हैं खेती किसानी के मामले में। इस तरीके से हमारा एक पूरा पैनल होता है। वेटरिनेरियन होते हैं जो पशुओं के बारे में बताते हैं, मुर्गियों के बारे में, मछली के लिए फिशरीज के एक्सपर्ट होते हैं। तो आप ऐसे तमाम एक्सपर्ट को मिला के, चूंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, तो इन सभी ऐसे ऐसे प्राध्यापक की एक टीम बनाई जाती है, जिनसे विचार करने के उपरांत हम लोग एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन इश्यू करते हैं। अब उस एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन को हम लोग, दैनिक समाचार पत्र होते हैं जो हिंदी भाषा के मुख्यतः जिन भाषा का प्रयोग जिस स्टेट में लोग करते हैं, हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हिंदी में हम देते हैं। उसके अलावा हम जो बहुत ही जागरूक किसान हैं उनको ईमेल भी करते हैं। इसके अलावा एक और सबसे सरल तरीका है कि भारत सरकार ने मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एक संक्षिप्त एडवाइजरी देने की सुविधा शुरू की हुई है। पिछले कुछ वर्षों से चल रही है ये, और अभी भी चल रही है, अनवरत चल रही है। और उस पैसा जो उसका SMS का पैसा है वो सरकार वहन करती है।
उसके लिए भारत सरकार कृषि मंत्रालय और हमारा ये जो मौसम विज्ञान विभाग है, ये दोनों लोग मिल के संचार माध्यम से, जो हमारा संचार मंत्रालय है उसके साथ एक अनुबंध के तहत बहुत कम दाम पर किसान को मिलता है, लेकिन किसान को निःशुल्क मिलता है। उस पैसे का जो भुगतान है वो सरकार करती है। तो इस तरीके से आप ये देखते हैं कि हम उसको धीरे धीरे, ये हमारा प्रयास है कि कैसे वो ज़्यादातर किसानों तक पहुँचे। और इसके अलावा एक मेघदूत ऐप है, जो मोबाइल का एप्लीकेशन होता है, ऐप जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में मेघदूत करके है, वो गूगल प्ले स्टोर में जाके आप उसको बिना पैसे के डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जैसे IIT रुड़की में हमने एक अपना मौसम ऐप अलग से बनाया है। उसको सिर्फ हमने इसलिए बनाया है कि मेघदूत ऐप में पूरे इंडिया के लोगों के डाटाबेस होने के कारण वो थोड़ा कभी कभी रिमोट एरिया में ओपन नहीं होता, इजीली नहीं ओपन होता, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। तो उसमें पूरे इंडिया का डेटा है। मेघदूत में आप कहीं का मौसम देख सकते हैं और उसके आधार पर जो एडवाइजरी बुलेटिन है उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन हमने अभी एक मौसम बनाया है, मैं उसका लिंक आप लोगों को दूंगा और आप सबकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि उसका जो है आप उपयोग करके हमें बताएंगे कि कैसे उसका उपयोग होता है। इसके अलावा हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी किसान कर सकते हैं। उनको जो है सीधे वो हमें फ़ोन करते हैं। बहुत से किसान जब कटाई करने जाते हैं या बीज बुआई करने जाते हैं या उनको पेस्टिसाइड स्प्रे करना होता है या फिर उनको खाद देनी होती है, तो वो सीधे पूछते हैं कि सर मौसम कैसा रहेगा, या हम इसका उपयोग करें कि ना करें, बरसात तो नहीं आने वाली है, या पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो उस पर हमारे हवा तो बहुत तेज नहीं है कि हम अपने खेत में स्प्रे कर रहे हैं और दूसरे खेत में पहुंच जाए। तो इस तरीके से वो अब तमाम तरीके से हमसे जानकारी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस सुविधा को और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे किसान तक आसानी से पहुंचे। चूंकि आज मोबाइल का युग है, तो इसमें लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जो ऐप है वो सबसे सटीक माध्यम है। क्योंकि मैसेज में भी क्या होता है कि कभी कभी सर्वर या नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी हैंग कर जाता है, तो एक आध दिन बाद पहुंचता है। हो सकता है हमें कोई सूचना उसे इमीडिएट देनी है, क्योंकि सूचना प्राप्त करना जो है हमें प्राप्त होना उतना आवश्यक नहीं जितना कि किसान और एंड यूजर्स को उसको समय से मिल जाए। मित्रों, अभी हमारे साथ बहुत से हमारे मित्र जुड़े हुए हैं। सौरभ मिश्रा जी हैं, नमस्ते सौरभ जी। और मौसम विभाग लाभ हो रहा है, कुलवीर जी हमारे मित्र हैं और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी हैं। पीयूष जी हैं, नमस्ते। डॉक्टर इंद्रेश जी, राहुल दीक्षित जी जो एग्रीकल्चर के ही विद्यार्थी हैं, नमस्ते राहुल जी। पुष्पेंद्र वाजपेयी जी हैं, नमस्ते। आयुष श्रीवास्तव, बहुत ही जोरदार, बढ़िया है आयुष जी, धन्यवाद। तो इस तरीके से देखिए, अभी भास्कर दुबे जी का आया कि अतरौरा, मीरापुर, पट्टी, प्रतापगढ़। भास्कर जी, मैं देखता हूं कि आपके यहाँ कौन देख रहा है, तो मैं आपके गांव को उससे जुड़वाता हूं। आप अपना नंबर मुझे लिंक में दे दीजिएगा तो वो नंबर जुड़ जाएगा। और आप लोग, मैं आपको सीधे बता रहा हूं, जो मौसम विभाग की वेबसाइट है आप उस पर जाके, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे imd.gov.in करके, तो वो आ जाएगा। और एक है www.imd.agrimet.gov.in, ये पूना संचालित करता है और ये IMD-GOV को दिल्ली से संचालित होती है। तो इस पर भी जाके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। उस पर हिंदी या किसी भी जिस भाषा में आप करना चाहें, नाम, मोबाइल नंबर, आप अपना ब्लॉक, जिला और स्टेट, ये सब सूचनाएं उस पर क्लिक करना रहता है और उस पर आप जाके आसानी से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आपको सीधे सूचनाएं मिलने लगेंगी। इसके अलावा आप इन सूचनाओं को सीधे जो है उस संबंधित जो SMS है या वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर हैं या जो भी मौसम वैज्ञानिक हैं, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको मैं बस थोड़ा सा और ये विषय देना चाहूँगा कि ये सूचनाएं तो आपको मिल गई, मौसम का उपयोग भी बहुत है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इतना उपयोगी है तो इसके बारे में जानकारी भी हमें प्राप्त होनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को इसका अध्ययन भी करना चाहिए, और क्योंकि अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो ये जानकारी देगा कौन, प्रश्न ये भी उठता है। तो इसके लिए आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ICR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके पाठ्यक्रम में जो BSc लेवल पर है, BSc कृषि की जो पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, उनमें एक एलिमेंट्री कोर्स मौसम का रखा गया है, जो आवश्यक है, जो पढ़ना सबके लिए जरूरी है। लेकिन MSc और PhD में जिन विद्यार्थियों की रुचि है वो मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान विषय से
एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालयों ने अलग अलग विभाग स्थापित किए हैं। आईसीआर का भी ऐसा कहना है कि आप अलग विभाग स्थापित करके कृषि मौसम विज्ञान विषय की पढ़ाई करें उसमें। तो इसके लिए अपने प्रदेश में सिर्फ आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या में कृषि मौसम विज्ञान विभाग अलग से स्थापित है, जहां से हम लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त की है। एमएससी और पीएचडी की शिक्षा हमने भी वहीं से प्राप्त की है। और आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से कृषि मौसम विज्ञान विषय की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देश के तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में हैं। अभी आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अलग से कृषि मौसम विज्ञान विभाग है, वहां पर डॉक्टर शिववरदान यादव जी हैं, वो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के ही प्रोडक्ट रहे हैं, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर हैं वहां। अभी डॉक्टर राजन चौधरी जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक केंद्र है झारखंड में, वहां पर मौसम वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, आईसीआर का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। अभी इसके अलावा सूर्यकांत जी हैं जो अभी फैजाबाद में अयोध्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे तमाम विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसे अभी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, डॉक्टर राजकुमार पाल हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा हैं। आप किसी भी प्रांत में देखिए, पंतनगर में देख लीजिए, वहां पर भी कृषि मौसम विज्ञान विभाग अलग से है। मैं कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों को नाम लेना चाहूंगा जहां पर कृषि मौसम विज्ञान विभाग से विभाग है और वहां पर आप एमएससी और पीएचडी के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। उसमें केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, आईसीआर में एग्रीकल्चरल फिजिक्स करके अलग से डिवीजन है, वहां पर कृषि मौसम विज्ञान विषय का कोर्स होता है एमएससी और पीएचडी का। इसके अलावा आपको आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय है, प्रभनी में है, बसंतराव नाइक कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। इस तरीके से तमाम ऐसे कृषि विश्वविद्यालय हैं, मैं उनका लिंक भी अलग से दूंगा। मैं एक सोच रहा हूं कि अलग से आप लोगों को इसका एक लेक्चर एग्रीविजन पर मैं दे दूंगा, तो उसके माध्यम से आप लोग इसको अलग से देख सकते हैं या जिनको जिज्ञासा होगी। इसके अलावा विदेशों में भी तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कृषि मौसम विज्ञान में एमएससी और पीएचडी के लिए रिसर्च का पाठ्यक्रम आमंत्रित करते हैं। आप चाहे यूएसए की बात कर लें, चाइना है, इसके अलावा कजाकिस्तान है और आपका इजराइल है, बहुत ऐसे कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर कृषि मौसम विज्ञान में एमएससी और पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उन विश्वविद्यालयों का नाम मेरे पास है और ऐसे विद्यार्थी जो उनमें रुचि रखते होंगे मैं उनको दे सकता हूं। तो अभी चूंकि यहाँ पर तो सारा नाम लेना संभव नहीं है, समय की एक मर्यादा है, तो इस नाते मैं संक्षिप्त में इस जानकारी को दे रहा हूँ। इसके अलावा आप अब इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर में कृषि मौसम विज्ञान विषय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर और विषय में आप शिक्षा लेने के बाद उसी विषय में अप्लाई कर सकते हैं, वहीं कृषि मौसम विज्ञान एक ऐसा विषय है जो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, जियोफिजिक्स, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, ऐसे तमाम विषयों को भी वो आमंत्रित करता है और ऐसे विद्यार्थी अपनी सेवाएं हमारे कृषि मौसम विज्ञान के उसमें दे रहे हैं। तो इस तरीके से अभी देखिए डॉक्टर सतीश शास्त्री जी हैं, आप उत्तरांचल से हैं और वो भी हमारे प्रगतिशील किसान हैं और प्राध्यापक हैं, हमारी सेवाएं लेते हैं। तो धन्यवाद महोदय, आप हमारा इस लाइव चर्चा में आप भागीदार हैं। सुमित रायजादा जी हैं जो प्राध्यापक हैं, लखनऊ में ही पढ़ाते हैं कृषि महाविद्यालय में। हमें लगता है अभी आप यहीं के प्रोडक्ट रहे हैं नरेंद्र देव के। तो पशुपालन के लिए देवेश जी का है कहना। देवेश जी, पशुपालन भी मौसम विज्ञान से प्रभावित होता है, मौसम से प्रभावित होता है, इसकी भी एडवाइजरी हम लोग जारी करते हैं। हम लोग ये बताते हैं कि कितना टेम्परेचर हो गया है, तो पशुओं के लिए, अपने जानवरों के लिए आप कैसे उनका रख रखाव रखें ताकि उनके दूध के उत्पादन प्रभावित ना हो। और इस तरीके से हम पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सारे विषयों को उसमें लेते हैं। भास्कर जी का नंबर आ गया है, धन्यवाद भास्कर जी, मैं आपको जोड़ दूंगा। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, हमारे सीनियर हैं और आपका भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है।
और मैं और तमाम ऐसे लोग हमारे विद्यार्थी कृषि मौसम विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो इन विषयों में स्नातक और हमारी ये क्या बोलते हैं पीएचडी की शिक्षा प्राप्त करके, पेज हमें लगता है वहां से खत्म हो गया है ना? है? नहीं, हमारे तो रिलोड पेज आ रहा है, रिलोड आ रहा है. इस दिस पेज इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट.